यूरोप के देशों में अब से कई साल पहले ही मोबाइल फोन के इस्तेमाल और उसके निपटारे के लिए नियम कायदों को अमली जामा पहनाया जा चुका है। लेकिन भारत में जिम्मेदार एजेंसियां क्यों अब तक इसकी अनदेखी करती रही, इसी सवाल पर सीएजी ने सख्त रुख अपना लिया है। मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन इंसानों के लिए किस कदर खतरनाक हैं, ये तो काफी पहले ही साबित हो चुका है। मगर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने इस बात का ख्याल क्यों नहीं रखा? इस सवाल पर सीएजी का रुख बेहद सख्त है। सीएजी ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को फटकार लगाते हुए पूछा है कि सेलफोन के सुरक्षा मानक निर्धारित करने में देरी क्यों की जा रही है। सीएजी ने सवाल उठाए हैं कि मोबाइल फोन अब तक सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं। सेफ्टी स्टैंडर्ड पर प्रस्ताव नवंबर 2010 में ही आ गया था, फिर ये देरी क्यों हुई? मोबाइल फोन के लिए जल्द से जल्द सुरक्षा मानक निर्धारित करने पर जोर देते हुए सीएजी ने कहा है कि इस वक्त दुनिया के मोबाइल बाजार में भारत की हिस्सेदारी 11% है, जो तेजी से बढ़ रही है और अगले साल में इसके 13.4% पहुंच जाने का अनुमान है। यानी 2013 में अकेले भारतीय बाजार में 20 करोड़ नए मोबाइल हैंडसेट बिकने का अनुमान है। सीएजी की रिपोर्ट में यूरोप की मोबाइल पॉलिसी का भी हवाला दिया गया है। बताया गया है कि यूरोप के देशों में बरसों पहले मोबाइल फोन के इस्तेमाल और सही ढंग से उसके निपटारे के लिए नियम कायदे बनाए जा चुके हैं। और अब सीधे हम रुक करेंगे मुंबई आईआईटी के प्रोफेसर गिरीश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। गिरीश जी, जो स्टैंडर्ड फिलहाल तय किया जा रहा है नई गाइडलाइंस में, क्या वो सही है या उससे भी कम रेडिएशन लेवल को किया जा सकता है? और अगर किया जा सकता है तो फिर क्यों नहीं किया जा रहा? राइट राइट नाउ अभी आज के टाइम पे जो हर मोबाइल फोन ऑपरेटर है वो 20 वॉट पर कैरियर ट्रांसमिट कर रहा है और एक ऑपरेटर के पास 4 से 6 कैरियर होते हैं और एक रूफटॉप पे या टावर पे कम से कम 3-4 ऑपरेटर्स काम कर रहे होते हैं। इसका मतलब यह है कि एक जगह से हंड्रेड्स ऑफ वॉट्स ऑफ पावर वो लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं। ये जो पावर है इसको कम करना चाहिए। मैक्सिमम पावर जो ट्रांसमिट है वो कम करके 1 से 2 वॉट करना चाहिए। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। हमने ये एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है, जिस इंस्ट्रूमेंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है सेल टावर रेडिएशन डिटेक्टर। ये इसके ऊपर राइट नाउ ग्रीन लाइट दिखाती है। ग्रीन लाइट का मतलब है सेफ रेडिएशन। अभी मैं अगर एक कॉल करता हूं तो ये जो ग्रीन लाइट है वो यहाँ पे रेड लाइट दिखेगी। इतना अच्छा फोकस नहीं दिख रहा है, बट आप देख सकते हैं कि इसमें ना रेड लाइट होती है। आज मैं जब सुबह आईआईटी पवई से यहाँ पे आया हूँ, करीब 1 घंटा 20 मिनट मुझे लगा और इस 1 घंटे 20 मिनट में 90% ऑफ द टाइम रास्ते में या तो येलो था या रेड था, सिर्फ 10% जगह पे ग्रीन था। इसका मतलब यह है कि आम आदमी जो सड़क पे 1 घंटा 2 घंटा रोज ट्रैफिक में करता है वो हाई रेडिएशन से को एब्जॉर्ब कर रहा है कंटिन्यूअसली, और जो लोग घर में रहते हैं वो 24 घंटे एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो अभी सेल टावर इसको क्यों मना करते हैं? मैं उसको एक सिंपल एग्जांपल में बताना चाहता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर एक टावर यहां पे है और उसकी रेंज अब यहां तक है, अगर वो पावर कम करते हैं तो उसकी रेंज यहां से कम होके इतनी हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि जो लोग दूर रहते हैं उनको सिग्नल थोड़ा कम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उनको सिग्नल नहीं मिलेगा, बट उनके खिड़की के पास सिग्नल मिलेगा। अभी ये लोग टावर ज्यादा पावर करने से हो क्या रहा है कि वो यहाँ पे करना चाहते हैं कवर। मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूँ। सपोज अगर किसी के पास में एक म्यूजिक सिस्टम है, वो उसको आराम से सुन रहा है, अभी उसका पड़ोसी भी म्यूजिक सिस्टम सुनना चाहता है, तो एक ऑप्शन तो यह है कि आप पूरा वॉल्यूम म्यूजिक सिस्टम का बढ़ा दें। अगर आप वॉल्यूम पूरा बढ़ा देंगे को देखते हुए नई गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं। कल से ये गाइडलाइंस लागू हो जाएंगी और फिर इन गाइडलाइंस के लागू होने के बाद उम्मीद यही की जा रही है कि जो खतरे रेडिएशन की वजह से लोगों को परेशान कर रहे थे या लोगों के डर में, लोगों के जहन में तमाम तरह के डर रेडिएशन को लेकर थे, वो अब दूर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गिरीश जी, हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम पहलुओं को समझाने के लिए। फिलहाल वक्त होगा एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए इंसाफ का दिन स्नेहा के साथ।